हेलो बच्चों। सबसे पहले सॉरी कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ पर्सनल इमरजेंसी है जिसकी वजह से मैं उपस्थित नहीं था। चलिए आज हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है आपका, विच इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। हम पढ़ेंगे क्या होता है पॉलिनोमियल, कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है, उसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर रिलेशनशिप क्या होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, जिस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बारी बारी से हम लोग करेंगे इसको बहुत सरलता से, ठीक है। पॉलिनोमियल होता क्या है? एनी एक्सप्रेशन px अगर वो है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an टू द पावर x टू द पावर n, अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, जहां पे क्या है a0 a1 a2 ये सब क्या है, एक रियल नंबर है और इसका पावर क्या है, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। हमेशा उसका पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, इस तरह से x टू द पावर n, ये सब क्या कहलाएगा, 1 2 3 n, ये क्या कहलाता है इसका, ये कहलाता है इसका पावर। लेकिन इसमें एक बात को ध्यान में रखना है कि an जो लास्ट आपका रहेगा वो जो है वो आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इन x विथ और ऑफ डिग्री n। हमारा डिग्री सबसे हाईएस्ट की जो रहेगा उतना डिग्री का वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। हमारा ये क्या है, n डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसका जो डिग्री है सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, n है, ठीक है। अगर ये n जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये पार्ट ही जीरो हो जाएगा। तो फिर जो मेरा हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, n-1 होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि an जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये n जीरो हो गया तो इसका कोई मायने ही नहीं रखता है, ठीक है। इसलिए n कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपका रियल नंबर होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए पावर, ठीक है। n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहेंगे, इसको एक पॉलिनोमियल कहेंगे इन टर्म x ऑफ डिग्री n। यहां तक सब क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। ये आपका पहला टॉपिक था, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कैसा पॉलिनोमियल क्या नहीं हो सकता है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि पावर क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इन अदर टर्म्स, राइट। तो अगर आप बताइए रूट x है प्लस 3 है, क्या ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर इसको पावर करेंगे तो x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते, हम एक इंटीजर चाहते हैं कि 1 2 3 अप टू n, इस तरह का इंटीजर चाहते हैं, वो पावर में होना चाहिए। तो ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं है। मान लीजिए 1/x प्लस 6 है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंककि ये ऊपर जाएगा तो x प्लस 6 का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा मान लीजिए 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, क्योंकि इसको फिर ऊपर ले जाएंगे तो मान लीजिए इसको आप तोड़ भी लीजिए, लेकिन इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द 2 माइनस 2x प्लस 3 और पूर्ण का पावर -1। हम नॉन नेगेटिव पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, ये तीनों का तीनों ही हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा टॉपिक ही देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होता है, इसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी, इस चैप्टर में बहुत जगह आपको मिलेगा, कोफिशिएंट एंड डिग्री। अभी हम इसी में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये a0 है, a1 है, a2 है, an है, ये जहां जहां भी x है, ठीक है, जहां जहां भी x है उसके पहले जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। तो a0 तो नहीं कहलाएगा कोफिशिएंट, ये एक कांस्टेंट सॉरी, ये एक कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। तो a0 क्या कहलाएगा, a0 मान लीजिए कोई वैल्यू है 5 और 6 और 7 और 8 1 2 कुछ 9 के बीच में कोई भी वैल्यू है, या कोई भी वैल्यू है, कोई भी इंटीजर है, तो वो एक कांस्टेंट कहलाएगा। लेकिन x के पहले कुछ भी लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, a1 a2, ये इस तरह से an जो है ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट। और फिर पावर तो हमें पता ही है, x का ऊपर में जो भी है वो क्या कहलाएगा, पावर है। यहाँ भी x का पावर 0 है, किसी भी चीज, किसी भी वेरिएबल के ऊपर में अगर कुछ पावर लगा हुआ है तो एक पावर कहलाएगा, लेकिन अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में आप रखिएगा, इसीलिए ये वैल्यू हमेशा इसको, अब चूंकि ये 1 हो गया तो इसलिए हम a0 ही बोलते हैं, वो एक कांस्टेंट कहलाएगा। तो a0 यहाँ पे क्या गिनती में आएगा, ये कांस्टेंट है,
ठीक है। लेकिन 1 2 3 जो x का पावर बना हुआ है वो क्या कहलाएगा, एक पावर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मैं थोड़ी रीच कर लेता हूं इसे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पहला पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे x का पावर 1 प्लस 3, ठीक है, या x का पावर 2 प्लस 4 या 5, कुछ भी कर सकते हैं वो। सॉरी, x का पावर मैक्स क्या होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, 1 होना चाहिए। तो x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 6, ये सारे पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब कि px इक्वल टू क्या होना चाहिए, a1x प्लस b। ठीक है, a1x प्लस b। अगर इस तरह के फॉर्म में है, या a1x प्लस a2, कुछ भी हो, ठीक है, अगर इस तरह के फॉर्म में है तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे एक चैप्टर भी मिलेगा इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए, जैसा कि नाम से क्वाड होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए। तो इसमें px क्या होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या होता है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें px क्या होना चाहिए, a1x या a1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस c2x क्यूब प्लस d2। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4। आप कोफिशिएंट में कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर आप देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम क्या पावर है इसका, 3 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 3 जाता है तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल में इसका लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो अगर px ऐसा कुछ है तो इसमें x का पावर क्या है, 3 है। तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, चौथा होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक जैसा नाम से पता है, px इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस a5। अगर px इस तरह से है, सॉरी हाँ, अगर px इस तरह से है जिसमें कि इसमें मैक्सिमम x का वैल्यू क्या है, 4 है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 1 रहा तो लीनियर पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 2 रहा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 रहा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 4 रहा तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसको ध्यान में रखिए, बारी बारी से हम इसको आगे भी देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है उसमें x के किसी वैल्यू के लिए, अल्फा के लिए, जो कि अल्फा कोई रियल नंबर होगा, उसके लिए p अल्फा का जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c, ये जो भी आएगा ये क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 3, मान लीजिए ऐसा कोई पॉलिनोमियल है px, राइट। अगर उसमें हम वैल्यू 1 डालें तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 3 टू 5 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4। तो ये जो वैल्यू आएगा ये क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द
पॉलिनोमियल। अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इसका वैल्यू हमारा 0 आ जाता तो x इक्वल टू अल्फा जो है उस केस में अल्फा हमारा क्या हो जाता, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोई ऐसा पॉलिनोमियल जीरोज, अगर किसी एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई ऐसा पॉलिनोमियल है और उसमें x इक्वल टू अल्फा के किसी वैल्यू के लिए इफ p अल्फा बिकम्स जीरो, p अल्फा क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, अल्फा उस केस में क्या कहलाएगा हमारा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाक से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का। मान लीजिए कि px जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, मान लीजिए कि ऐसा कोई px का वैल्यू दिया हुआ है, तो p के किस वैल्यू के लिए जीरो हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो जज करना मुश्किल है, आप एक इसको सॉल्व करने का तरीका है वैसे, लेकिन अगर मैनुअली आपको रैंडमली करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, पहले -3 करेंगे, फिर -2 से करेंगे, -1 करेंगे, फिर 0 पे करेंगे, फिर उसका वैल्यू 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, और देखेंगे किस केस में ये 0 आ रहा है। और जो केस में 0 आएगा वो दोनों ही, चूंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए उसके 2 वैल्यूज आएंगे, अगर लीनियर रहेगा तो उसका 1 वैल्यू आएगा, क्यूबिक रहेगा तो उसका 3 वैल्यू आएगा। ठीक है, इस केस में कितने वैल्यूज इसके आ सकते हैं, इसके 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, तो p अल्फा का ऐसा कौन वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, ये लग रहा है कि -3 + 1 करेंगे तो 0 हो सकता है, तो -1 के एक वैल्यू के लिए आप डाल के देखिएगा तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर -2 × -1 -3 क्या आ जाएगा 1, ये +2 और ये -3 इक्वल टू 0। तो -1 क्या कहलाएगा, ये जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहलाएगा। दूसरा क्या वैल्यू आ जाएगा 3, p3 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2 × 3 और -3, 3 3 जा 9 -6 -3 इक्वल टू 0। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल के लिए -1 और -3, -1 एंड +3 और क्या कहलाएगा, जीरोस। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं, मार्कर अच्छे से भी काम नहीं कर रहा है। आपको कल हम बताएंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक दूसरा चीज मैं पढ़ाऊंगा कल, ग्राफ हम डिफरेंट पॉलिनोमियल का कैसे बनाएंगे, लीनियर का ग्राफ कैसे जाएगा, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरह से डिफरेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ जो कि 1 नंबर 2 नंबर में आता ही आता है, मैं इसको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो इसको फॉलो, इस तरह के इन डेप्थ एनालिसिस के लिए और मैं क्वेश्चन भी लाता रहूंगा रील्स के थ्रू, तो आप इसे प्लीज फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।